हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ द डिस्कशन ऑफ अल्फा टेस्ट सीरीज. तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, टेस्ट नंबर 2 में बेसिकली टॉपिक हम लेने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. ठीक है बच्चों, ये टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है. अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वैसे तो मैं इस टेस्ट का पीडीएफ लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, बट अगर आपको हर चीज़ टाइम से पहले चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. मोर ओवर, अगर आप लोग चाहें तो हमारी सब्जेक्टिव बुक परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर की डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चों. ठीक है जी, अब आगे चलते हैं ज़रा. और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है जी, अब फाइनली अपने टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है जी, तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज़ यानी अल्फा टेस्ट सीरीज़ नंबर 2. चलिए ज़रा क्वेश्चन 1 से 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए या तो हम रो 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर C1 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी और रो या किसी और कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 से अगर आप एक्सपेंड करोगे सो P आएगा यहाँ पर, फिर ये QR -0, फिर -0 + 0, दैट मीन्स PQR. ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 1 का. अब इसके बाद इससे पहले कि मैं क्वेश्चन 2 की तरफ जाऊं, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करो और इसका कोरिस्पोंडिंग मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है ये मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है, वैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. यहाँ पर आप देख सकते हो PQR, और यही तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं. समझे, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया मैंने कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं. डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ. अब क्वेश्चन 2 में हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें निकालना है तो यहाँ पर ये लो मैंने एलिमेंट्स को डाल दिया इस डिटर्मिनेंट में, और किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, 1 × 5 -3 × 2, यानी देखो इस तरीके से हो जाएगा -1. ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है, माइनर ऑफ द एलिमेंट 6. ये जो एलिमेंट 6 है ना बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में. तो इसका माइनर निकालोगे तो M22 बन जाएगा. ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट करूँ सो 2 × 1 यानी 2, माइनस देखो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा. समझे, सो 2 × 1 और फिर 7 × -2 यानी ये हो जाएगा -14. अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो तो ये फाइनली आपको 16 मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3/2 और इसके एलिमेंट्स की डेफिनेशन यानी AIJ की डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है. हमसे A32 की वैल्यू पूछी गई है. A32 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू 2 है. ठीक है, अब चलो इसको पुट कर देते हैं डेफिनेशन में. I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2, तो यहाँ पर 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा. सो फाइनली ये बनेगा 1/2 और मॉडुलस के अंदर -3 आएगा, लेकिन मॉड होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/2. क्वेश्चन 4 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों. ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर हमें A × B निकालना है. मैट्रिक्स A ये रहा और मैट्रिक्स B ये रहा बच्चों. तो चलिए काम शुरू करते हैं. A × B, तो मैट्रिक्स A की वैल्यू हमने पुट कर ली 6 9 2 3
और यहाँ पर मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, दैट इज़ 2 6 0, यहाँ पर 7 9 8। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। समझे, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2/3 का ही होगा। ठीक है, तो चलो ये बात तो हमको पता चल गई कि नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। सो रो 1 इंटू C1, तो यहाँ पर 6 इंटू 2 यानी 12 प्लस 9 इंटू 7 यानी 63। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 75। ठीक है, फिर रो 1 C2, तो 6 इंटू 6 यानी ये 36 बनेगा, प्लस 9 इंटू 9 यानी 81 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 6 यानी 7, 8 प्लस 3 यानी 11, 117 यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद रो 1 C3, 6 इंटू 0 वो तो 0 ही रहेगा, प्लस 9 इंटू 8 यानी 72, तो यहाँ पर 0 प्लस 72 यानी 72 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद रो 2 इंटू C1 करेंगे, 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 3 इंटू 7 यानी 21, तो ये फाइनली हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद रो 2 इंटू C2 करो, सो 2 इंटू 6 यानी ये 12 बनेगा, प्लस 3 इंटू 9 यानी 27, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपको क्या देगा, ये देगा आपको 39। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद रो 2 इंटू C3, 2 इंटू 0 वो तो 0 रहेगा, प्लस 3 इंटू 8 यानी 24। ये लो जी, आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा और 2 मार्कर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसने a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a डैश यानी a ट्रांसपोज निकाल लूँगा। सो रो 1 के एलिमेंट्स को C1 में भेजो, रो 2 के एलिमेंट्स को C2 में भेजो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स P मैं एज्यूम करने वाला हूँ, विच विल बी इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं जरा, 1 प्लस 1 यानी 2, 5 प्लस 3 यानी 8, 3 प्लस 5 यानी 8, 4 प्लस 4 यानी ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ से आप P ट्रांसपोज निकालो। जैसे ही P ट्रांसपोज निकालोगे तो रो 1 के एलिमेंट्स को आप कॉलम 1 में भेजोगे, रो 2 के एलिमेंट्स को आप कॉलम 2 में भेजोगे। अब इसके बाद ये जो मैट्रिक्स मिला ये तो मैट्रिक्स P के ही इक्वल हो गया, चेक करके देखो, है ना बच्चों। तो बस यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स P जो कि a प्लस ए डैश के इक्वल हमने एज्यूम किया था, दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे, और यही चीज़ प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y निकालने के लिए बोला हुआ है। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू भी दे रखी है। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो और इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। तो एक बार आप क्या करो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, है ना, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे ही आप ये काम करोगे, देखो x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, यानी फाइनली आपको सिर्फ 2x मिलेगा बच्चों। और RHS में दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को हम फटाफट ऐड कर देंगे। 7 प्लस 3 यानी 10, 0 प्लस 0 यानी 0, 2 प्लस 0 यानी 2, 5 प्लस 3 यानी 8। समझे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10/2 यानी 5, ये 0, ये 1 और ये 4 हो जाएगा। समझे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे मैट्रिक्स y भी तो निकालना है, तो यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ऐसा काम करोगे तो मैट्रिक्स x कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये माइनस ऑफ y यानी 2y बन जाएगा। और यहाँ पर RHS में 7 माइनस 3 यानी 4, 0 माइनस 0 यानी 0, 2 माइनस 0 यानी 2, 5 माइनस 3 यानी 2। देखो ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से मैट्रिक्स y क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 2, ये 0, ये 1 और ये 1। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ये कंडीशन गिवन है।
तो यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, इस कंसेप्ट की हेल्प से हम अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर्स भी सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम यानी आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें LHS में ये जो 2a + b है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जो कि RHS वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा यानी 4 के इक्वल होगा। समझे बच्चों? ठीक है। ऐसे ही a - 2b इसे चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और यहाँ पर ये -3 के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा, तब जाके a और b की वैल्यू आएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर 5c - d 11 के इक्वल होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। समझे? फिर इसके बाद 4c + 3d ये आपका 24 के इक्वल होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब इनको सॉल्व करना है बच्चों, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4a बनेगा, ये 2b बनेगा, और ये a - 2b वहाँ पर ऐड करोगे तो b वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये a वाला 5 टाइम्स a दिखेगा। समझे बच्चों? अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 = 8 - 3 यानी ये 5 हो जाएगा। कहने का मतलब a की वैल्यू 1 आएगी। जब a की वैल्यू मिल चुकी है तो यहाँ से b कैसे मिलेगा बच्चों? b मिलेगा 4 - 2a। फर्स्ट इक्वेशन को चेक करो। समझे? तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आपको b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? बात समझ आई? ठीक है ना? अब यहाँ पर इसे इक्वेशन थर्ड बोलो और इसे इक्वेशन 4 बोलो, क्योंकि हमें c और d की वैल्यू भी तो निकालनी है। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अब इक्वेशन थर्ड को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर दूं, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? देखो ध्यान से, 15c - 3d = 33। अब इसमें इक्वेशन 4 जैसे ही ऐड करोगे ना तो d वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, 15c + 4c यानी ये हो जाएगा 19c। समझे? अच्छा, RHS में क्या होगा, यहाँ 33 है और यहाँ पर 24 है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 7 और ये 5, यानी यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। 19 × 3 = 57। ठीक है बच्चों? बात क्लियर? अब c की वैल्यू आई है तो d भी आ जाएगा। d कैसे आएगा बच्चों? देखो d के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन थर्ड में से आप चेक करो, 5c - 11 लिख सकते हैं बच्चों, है ना? तो 5 × c मतलब क्या हुआ, 5 × 3 यानी 15 - 11 यानी 4। तो ये रहा a की वैल्यू, ये रहा b की वैल्यू, ये रही c की वैल्यू और ये रही d की वैल्यू। समझे? तो बस क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली 3 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है, आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। ये मैट्रिक्स गिवन है और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये मैट्रिक्स A, तब जाके x, y, z की वैल्यू आपको पता करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं A ट्रांसपोज निकालूंगा, उसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो चलो काम शुरू करते हैं डायरेक्टली। A ट्रांसपोज × A = I गिवन है। यहाँ पर A ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर 0, ये 2y, ये z बनेगा, यहाँ पर x, ये y, ये -z है। ठीक है? रो 2 के एलिमेंट को मैंने C2 में भेजा, यहाँ पर x -y और ये z। ठीक है बच्चों? रो 3 के एलिमेंट को कॉलम 3 में भेज दो। अब ये मैट्रिक्स A की वैल्यू हम डिट्टो कॉपी कर देंगे, यहाँ पर x और यहाँ भी x आएगा, यहाँ 2y, यहाँ y और यहाँ -y, यहाँ z, -z और यहाँ पर z। ये पूरा हमें यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है, जिसकी वैल्यू मैं बाद में पुट करूँगा। यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू बाद में पुट करूँगा। पहले LHS में मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इसे तो कंप्लीट कर लूँ। 0 × 0 ख़त्म, x × x यानी x² + x² यानी ये बन जाएगा 2x²। ठीक है? फिर यहाँ से रो 1 और यहाँ से आपका C2, ये 0, xy - xy यानी ये 0 रहेगा।
फिर 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड यानी 0 हो गया। फिर यहाँ पर 0 फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी 0, ये आपका 4y² प्लस y² प्लस y² यानी ये हो जाएगा 6y²। ठीक है, 2yz माइनस वाई जेड यानी 0 हुआ। यहाँ पर 0 माइनस जेड प्लस जेड यानी 0, यहाँ पर 2yz माइनस वाई जेड यानी 0, यहाँ पर z² प्लस z² यानी ये बनेगा 3z²। और ये पूरा यूनिट मैट्रिक्स का इक्वल है, जहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू मैं अब पुट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलो ये तो मैंने काम कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, तो यहाँ पर दोनों तरफ जो मैट्राइसेस आपको दिख रहे हैं LHS में और RHS में, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पक्का सेम होंगे, समझे। चलिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एक बनेगा 2x² = 1, एक बनेगा 6y² = 1 और एक बनेगा 3z² = 1। तो यहाँ से x² आएगा 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2। ऐसे ही y की वैल्यू आएगी ±1/√6 और z की वैल्यू आएगी ±1/√3। तो बस आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 में हमें एक मैट्रिक्स A दे रखा है और ये शो करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर A² तो निकालना ही पड़ेगा। चलो काम शुरू करते हैं। 3 1 -1 2, ठीक है, मैट्रिक्स A की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। 3 1 -1 और ये 2, इनको मल्टीप्लाई करके A² की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 3 3 9 और -1 यानी 8 हो जाएगा। ये 3 + 2 यानी 5 बनेगा। -3 -2 यानी ये -5 आएगा। -1 + 4 4 - 1 यानी ये 3 हो जाएगा। समझे बच्चों, तो A² की वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहाँ से मैं LHS पिक कर लूँगा, जो मुझे प्रूव करना है उस वाले कंडीशन को देखो। समझे, यहाँ पर मैंने LHS को पिक कर लिया। A² की वैल्यू हमारे पास है, तो चलो A² की वैल्यू मैंने पुट कर दी। -5 टाइम्स मैट्रिक्स A, तो ये रहा मैट्रिक्स A का वैल्यू भी मैंने डाल दिया, +7 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स, तो ये रहा आपका यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को साइड कर देते हैं ज़रा। अब यहाँ पर फाइनली मुझे सिंप्लीफिकेशन करना होगा। ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ये 5 को अंदर भेजो तो ये बनेगा 15, ये -5, ये 5 और ये 10। ठीक है बच्चों, ये 7 को अंदर भेजो तो 7 0 0 7। अब इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे। 8 + 7 15 -15 यानी 0, 5 - 5 -0 यानी 0, -5 + 5 +0 यानी 0, 3 + 7 10 - 10 यानी 0, यानी सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, यानी ये नल मैट्रिक्स बन गया। और यही आपका राइट हैंड साइड में गिवन था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बस आपका प्रूफ तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। समझे, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, आपको मैट्रिक्स A फाइंड करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखो यहाँ पर बेसिकली फैक्ट क्या यूज होगा कि P × A इक्वल्स, अगर Q है और मैट्रिक्स A निकालना है तो मैं दोनों तरफ P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान से देखना, एक सेकंड, मैंने बोला P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। समझे, अब P इनवर्स × P, ये तो I बनेगा। I × A का मतलब हुआ A इक्वल्स P इनवर्स × Q। समझे, तो बस इसका मुझे यूज करना है। क्लियर है बच्चों, चलते हैं अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स P बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैट्रिक्स A क्या बनेगा, देखो 2 1 3 2, इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स इनटू ये वाला मैट्रिक्स जो कि RHS में था, जिसे हम मैट्रिक्स Q की तरह ट्रीट करेंगे। ऊपर चेक करके देखो। समझे, तो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मैंने ये सारा काम किया है। चलें आगे। आगे चलने का मतलब इस वाले मैट्रिक्स का, जिसको मैट्रिक्स P बोला है, उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स P क्या है, 2 1 3 2। इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप,
तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों, 2 2 जा 4 -3 यानी 1 आएगा। अब इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P, एक सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P, तो यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज करो, नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज करो, मतलब देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से मैं मैट्रिक्स P का इन्वर्स ले लूँगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ P को हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ P से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू 1 है, तो मतलब 1 से डिवाइड करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर P इन्वर्स निकालना है तो वो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ P हो जाएगा। तो चलो भैया, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये P इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है। इसे हम लेके चलेंगे और यहाँ पर डालेंगे जो कंडीशन हमारे पास आई हुई है, यानी 2 -1 -3 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स था इसके साथ में मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो जाएगा। चलें काम शुरू करें बच्चों, चलिए। तो यहाँ से मैट्रिक्स A आने लगेगा, ये क्या बनेगा, -4 -3 यानी ये -7 हो जाएगा। 4 2 जा 8 +1 यानी ये 9 बनेगा। यहाँ पर ये 6 और 6 यानी 12 बनेगा, -12 और ये -2 यानी माइनस का 14 बनेगा। तो बस आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों, समझे। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हो क्या यहाँ पर मैट्रिक्स A अगर हम एज्यूम कर लें, मान लो x y a b, इस तरीके से अगर हम एज्यूम कर लें और तब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो क्या कंप्लीट हो जाएगा? वेल मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप चाहो तो अपना सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं वेरीफाई भी कर सकूं। वैसे हो तो जाना चाहिए ना, बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B भी दे रखा है, और फिर हमें A इंटू B निकालने के लिए बोला हुआ है। तो चलो सबसे पहले A इंटू B यही निकाल लो, A इंटू B, रो 1 इंटू C1, तो ये बनेगा आपका -2, 1 इंटू -2, फिर ये माइनस का 9 प्लस का 12 यानी ये हो जाएगा 12 - 11 यानी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 -2 + 2 यानी 0 आएगा। फिर ये 1 और ये +3 यानी 4 - 4 यानी 0 हो गया। फिर 0 18 - 18 यानी 0। फिर यहाँ पर 0 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 -6 + 6 यानी 0। फिर ये आपका -6 और ये -18 और ये प्लस का 24 यानी 24 - 24 0 हो जाएगा। फिर ये 0 -4 + 4 यानी 0। फिर यहाँ पर ये 3 + 6 और ये आपका -8 है ना, 9 - 8 यानी ये 1 हो गया। तो ये A इंटू B की वैल्यू आ गई है जो कि यूनिट मैट्रिक्स के ही इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, इसका कंक्लूज़न ये हुआ कि A इन्वर्स अगर निकालोगे तो वो मैट्रिक्स B होगा, और अगर B इन्वर्स निकालोगे तो वो मैट्रिक्स A होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्राइसेस। समझे बच्चों, क्योंकि A इंटू B यानी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है तो दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे यूज होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब बच्चे क्या सोचेंगे ना कि यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चलिए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। अच्छी बात है, चलो काम शुरू करो। मैट्रिक्स M लूँगा क्योंकि A और B पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर x y z के कोफिशिएंट्स की हेल्प से मैट्रिक्स M बनेगा। तो ये 1 -1 ये 2, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 0 ये 2 और ये -3, और थर्ड इक्वेशन में से 3 -2 और ये 4, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स N ले लेते हैं जहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स X ले लो जहाँ पर वेरिएबल हम डाल देंगे यानी x y z, इस तरीके से। अब इसके बाद ये तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है कि m इंटू एक्स विल बी इक्वल टू n। तो यहाँ से m इनवर्स से अगर बोथ साइड में प्री मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ऐसा मिलेगा। अब बच्चे यहाँ पर मैट्रिक्स M का इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका एडजॉइंट भी निकालेंगे,
फिर m इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, ऐसे करके m का इन्वर्स निकाल के यहाँ पुट करेंगे और फिर अपना सॉल्यूशन कंप्लीट भी कर लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये काम करने के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी इस क्वेश्चन में अगर ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ना जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है वो देखो ध्यान से। इसने क्या बोला, हेंस, दैट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका यूज करके तब आगे बढ़ो, यानी सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करोगे तो फर्स्ट पार्ट का यूज भी करो। तो फर्स्ट पार्ट में आपने A इंटू बी यानी दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड किया था। तो चलो इसको यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स M आपने लिया है और क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है, उनमें से किसी एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स M के साथ कोई ना कोई लिंकिंग जरूर होगा, आप चेक करके देखो, है ना। क्या लिंकिंग है बच्चों, मुझे ये दिख रहा है कि मैट्रिक्स M और मैट्रिक्स A बिल्कुल सेम है, तो इसलिए M का इन्वर्स और A का इन्वर्स भी सेम आएगा, और A का इन्वर्स तो ऊपर हमने लिखा हुआ है कि वो मैट्रिक्स B है। इक्वेशन फर्स्ट देख लो, इक्वेशन फर्स्ट कहीं नहीं है ना, चलो मैं अब दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में A इन्वर्स इक्वल्स B ये यूज हो जाएगा M इन्वर्स की जगह पे, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो इसको मैं मिटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने सॉल्यूशन में मैं अब क्या करूँगा, x इक्वल्स M इन्वर्स की जगह A इन्वर्स इंटू n, तो A इन्वर्स की जगह B आ जाएगा यानी B इंटू n। तो यहाँ पर मैट्रिक्स B क्या है बच्चों, -2 0 1, ये 9, ये 2, ये -3, ये 6 1 -2, इसे मैट्रिक्स n से मल्टीप्लाई करना है यानी 1 1 2। चलिए काम शुरू करो बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो -2 मैं साइड में कर रहा हूँ, प्लस 0 प्लस में 2 यानी ये 0 ही बनेगा। फिर इसके बाद 9, फिर ये आपका 2 और ये आपका -6 यानी क्या हो जाएगा, 9 to 11 -6 यानी 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6, फिर ये 1 और ये -4, समझे, यानी 7 4 यानी ये आपका 3 हो जाएगा। तो RHS में तो ये बन गया। अब LHS में क्या बचा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो मैट्रिक्स X बचा हुआ है। मैट्रिक्स X हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ से मैट्रिक्स X की वैल्यू क्या है, X Y Z, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन हैव अ कंक्लूजन कि X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 5 और Z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये फाइनली आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो बस बच्चों इसी के साथ ATS 2 का भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।